Hey, what's up guys? Welcome to another video of Smart Pricer. मैं हूं शोभित and wish you all a very happy new year 2021. तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं बोट Airdopes 441 का रिव्यू। तो ये जो ईयरबड्स है वो 2500 रुपीज़ के प्राइस रेंज के अंदर आपको अमेजोन के ऊपर मिल जाएंगे। तो मैं इन ईयरबड्स को अराउंड 1 वीक से टेस्ट कर रहा हूँ एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी, बैटरी बैकअप, कॉलिंग एंड एवरीथिंग जो भी मेरा इन ईयरबड्स के साथ एक्सपीरियंस रहा है। बट उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगर आप मेरे और सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तो चलिए सबसे पहले इन एयरडॉप्स की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। So guys, here's the box of the boAt Airdopes 441 एंड ये जो ईयरबड्स हैं वो ब्लूटूथ 5.0 के साथ आते हैं। इसके अंदर हमको IPX7 की वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट की रेटिंग देखने को मिल जाती है। तो बॉक्स को ओपन करते ही सबसे ऊपर कुछ पेपर वर्क्स हैं एंड यूज़र मैनुअल गाइड है, तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। एंड ये रहे हमारे ब्लैक मैट फिनिश के अंदर ईयरबड्स एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल रिंग्स जो कि ईयरबड्स को सराउंड करती है। बहुत ही ज़्यादा कूल इफेक्ट आता है जब अपने ईयर्स के अंदर आप पहनेंगे। एंड यहाँ पे एक इंडिकेटर है एंड बैक साइड के ऊपर आपको USB Type-C का पोर्ट मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर आपको एक और छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल जाती है, स्मॉल, लार्ज एंड मीडियम साइज़ की, एंड एक्स्ट्रा विंग्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइज इसके साथ आपको USB Type-C की डेटा केबल देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैं इन ईयरबड्स को अराउंड 1 वीक से टेस्ट कर रहा हूँ। एंड सबसे पहले अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो यहाँ पे फ्रंट में आपको बोट का लोगो देखने को मिल जाता है एंड ये जो केस है वो ब्लैक मैट फिनिश के अंदर आता है। एंड इसके बैक साइड के ऊपर आपको इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन मिल जाती हैं। लाइक ईयरबड्स की जो बैटरी है वो 35 मिली एम्पेयर की है, इस चार्जिंग केस की जो बैटरी है वो 500 मिली एम्पेयर की है। तो बैटरी तो काफ़ी बड़ी है एंड अदर कुछ सर्टिफिकेट्स एंड ऑल। एंड अंदर की साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रे कलर के एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो ईयरबड्स है वो रेड, ब्लू एंड येलो कलर में भी आते हैं। तो इसके काफ़ी सारे कलर्स हैं, वो अमेजोन के ऊपर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको Type-C की चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि मेरे ओपिनियन में काफ़ी अच्छी बात है। तो आपके लेटेस्ट फ़ोन के चार्जर से चार्ज हो जाएंगे। एंड अगर मैं इन ईयरबड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक बोट का लोगो देखने को मिल जाता है, साइड में विंग्स हैं। एंड ये जो ईयरबड्स हैं वो टिल्टेड हैं ताकि आपकी ईयर्स में काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाए। एंड यहाँ पे हैं चार्जिंग के लिए कनेक्टर्स जो कि काफ़ी कूल लग रहे हैं। एंड इसके अंदर आपको एक माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है जिससे आप आराम से कॉलिंग ले सकते हैं। एंड ये ईयरबड्स कैपेसिटिव टच के साथ आते हैं, तो आप इससे अपने ट्रैक्स को चेंज कर सकते हैं एंड कॉल्स को पिक और कट भी कर सकते हैं। तो इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी क्विक एंड इमीडिएट है। तो 2500 रुपीज़ के प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग जो इसकी डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी इंप्रेसिव है। तो अगर मैं इनकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसके अंदर गाइस हमको 6mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं। बट गाइस ट्रस्ट मी, जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही इंप्रेसिव है एंड मैं कहूँगा अबव एवरेज है। जो इसके अंदर बेस प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही हैवी है एंड हम जैसे इंडियन यूजर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। एंड इनफैक्ट जो ट्रेबल है वो भी मुझे एकदम बैलेंस लगी, जो मिड एंड लोज हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो उसके अंदर भी जो वोकल्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर आते हैं। एंड अगर आप बाहर किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं जैसे कि बस में या फिर ट्रैफिक के अंदर है तो इन ईयरबड्स को आप सिंपली अपने ईयर्स के अंदर प्लग कर लीजिए एंड यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आपको बाहर की बिल्कुल भी नॉइज़ सुनाई नहीं देगी। इसकी जो साउंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आपके ईयर्स के अंदर बिल्कुल आपको बाहर के इन्वायरमेंट से कट कर देगी। बट गाइस बी अवेयर, रोड क्रॉस करते टाइम या फिर बाइक चलाते टाइम इन ईयरबड्स को यूज़ ना करें, उससे एक डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए अब इन ईयरबड्स की कॉल क्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो मैंने इन ईयरबड्स को काफ़ी एक्सटेंसिवली यूज़ किया है अपनी जूम कॉल्स के लिए, मीटिंग्स के लिए एंड इनफैक्ट कैजुअल कॉल्स के लिए। तो अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा शांत एनवायरनमेंट में हैं तो इसका जो माइक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है एंड आपको कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपकी बात हो जाएगी जिस बंदे से आप बात करें। बट वहीं पे अगर आप एक नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं यानी कि ट्रैफिक में या बाहर रोड पे वॉक करते हुए इससे बात कर रहे हैं तो ये बैकग्राउंड की नॉइज़ को कैप्चर करता है। आवाज़ नहीं आ रही क्या? तो उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी जिससे आप बात कर रहे हैं एंड आपकी जो कॉल क्वालिटी का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बैड हो जाएगा। तो कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर हमको USB Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए
एंड ब्लूटूथ 5.0 है जिसके अंदर हमको 10 मीटर्स की रेंज मिल जाती है। तो अगर आप अपने फ़ोन को रख कर कहीं पे वॉक करते हुए कॉल ले रहे हैं या फिर म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसके अंदर आपको डिस्कनेक्ट का इशू नहीं होगा। 10 मीटर्स तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये बना के रखता है। तो गाइस चलिए इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। तो गाइस इसके अंदर हमको लो लेटेंसी मोड देखने को नहीं मिलता। तो डेफिनेटली अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं या फिर पबजी खेल रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा लैग देखने को मिल जाएगा। तो जो गन शॉट्स हैं वो थोड़े से लैग करते हैं एंड जो फुटस्टेप्स हैं वो भी लैग करके इन ईयरबड्स के अंदर सुनाई देते हैं। तो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए अगर आप इन ईयरबड्स को लेना चाहते हैं तो आई वुड डेफिनेटली नॉट रिकमेंड बाइंग दीज। तो मैं कहूँगा कि आप लो लेटेंसी वाले ईयरबड्स परचेज कर सकते हैं जैसे कि रेडमी ईयरबड्स एस, बट उसके अंदर आपको इतनी अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी साउंड क्वालिटी इसके अंदर है एंड इनफैक्ट जो इसकी कॉल क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं असली मुद्दे पे कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है। मेरे एक्सपीरियंस में ये जो ईयरबड्स है अराउंड 3 से 4 आवर्स के बीच में आपको बैटरी बैकअप दे देंगे एंड वहीं पे ये जो केस है वो आपको इन ईयरबड्स को अराउंड 4 टाइम्स आराम से चार्ज कर देगा एंड स्टिल आपको 20+ आवर्स का बैटरी बैकअप इन ईयरबड्स का देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ह्यूज है एंड आपको बैटरी की टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये जो चार्जिंग केस है वो 1.5 आवर्स के अंदर फुल चार्ज हो जाता है एंड ईयरबड्स को भी 1.5 आवर्स में फुल चार्ज कर देता है। अब बात आती है क्या इन ईयरबड्स को परचेज करना चाहिए या फिर दूसरे ऑप्शंस को देखना चाहिए। तो गाइस अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। इसके अंदर कोई भी कमी नहीं है। वहीं पे कॉल क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। बैटरी बैकअप भी कमाल का है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। तो मेरे ओपिनियन में मैं इन ईयरबड्स को 4 आउट ऑफ 5 स्टार की रेटिंग देना चाहूँगा एंड डेफिनेटली आप इन ईयरबड्स को परचेज कर सकते हैं। मैं जो इनका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द रिव्यू ऑफ द बोAt Airdopes 441। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड यूजफुल लगी होगी, बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई डाउट या फिर क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड गाइस जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। Until then, keep rocking and keep enjoying.